अमला असंकलिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, संबर तत्व में 22 परिसहों का वर्णन चल रहा। परिसह का मतलब सेना। देखो, दुनिया में कहने वाले ज्यादा हैं और सहने वाले कितने होंगे? एक सहता है, एक सहना पड़ता है, दोनों में अंतर है। सहने में ज्ञान है, समझ है, और सहना पड़ने में जो कहते हैं ना, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, क्योंकि और रास्ता नहीं है, सहना पड़ता है। कहते हैं जो समझ आनी बड़ी मुश्किल है। जिसको सहना आता है ना, उसको कोई भी काम मुश्किल नहीं, उसको संसार करना भी मुश्किल नहीं होगा। और जिसको सहना नहीं आता, उसको अपना घर भी चलाना क्या है। गुरु जी सुनाया करते थे, कहते कोई बहन कहने लगी, कहते हैं जब जन्मी थी मेरी माँ अच्छी नहीं थी, मेरे बाप अच्छा नहीं था। बड़ी थी, ना मेरे भाई अच्छे थे, ना मेरी बहन अच्छी थी। जब शादी हुई, ना मेरा घर वाला अच्छा, ना सास अच्छी, ना सौरा अच्छा, ना देवर अच्छे, ना जेठ अच्छे। सारी दुनिया क्या है, ऐसी है। तो कहते किसी ने कहा तू तो बहुत अच्छी है, तुम तो बहुत अच्छी हूं। कहते हैं हाँ, मैं तो अच्छी हूं, सबको सह रही हूं। जे मैं अच्छी ना होती तो कब की मर गई होती। संसार क्या है? जिसका एडजस्टमेंट बनाना, संतुलन बनाना। यदि कोई हमारे को सहता है तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम उसको क्या करें, सहन करें। यदि हम ऐसे चलेंगे, जीवन आराम से निकल जाएगा। और यदि नाक पर मक्खी भी नहीं बैठने देंगे, हाँ हाँ तेने कहा क्यों, तेने देखा क्यों, तेने सोचा क्यों, एकदम गले पड़ जाओ, तो ऐसा व्यक्ति फिर बोझ बन जाता है। उसको देख के किसी को खुशी नहीं होती। तो ऐसा व्यक्ति ना स्वयं खुश होता है, ना उससे दूसरे खुश होते हैं। तो भगवान ने कहा क्या करो? कहते एक गुण सहने का पैदा कर लो। लेकिन सहने का गुण ऐसे आ जाता है, बाजार से कोई भी चीज लाते हैं ना, तो पैसे खर्चने पड़ते हैं।
कहते मानो कोई मुफ्त में दे भी दे तो दिमाग, जो अच्छे लोग हैं ना उनके दिमाग पर, जो तो दूसरे वो तो बड़े खुश होंगे, आज तो मुफ्त में पता नहीं किसका अच्छा मुंह देखा था। लेकिन जो जिनके अंदर क्वालिटी है, कहते हैं इसने मानो 10 पैसे की चीज दी है ना, तो मैं इसको रुपया बना के वापस दूंगा, 10 को 100 बनाऊंगा, तब मेरी खासियत है। यदि 10 को हजम कर जाऊं तो फिर खासियत नहीं। ऐसे ही सहना, ये कैसे गुण पैदा होंगे? भगवान ने कहा जो भी आप जप तप नियम व्रत धर्म का काम करो, पुण्य का काम करो, उसके फल की चाहना नहीं करनी, उसके फल की चाहना नहीं करनी। कहते फिर दान देने का क्या फायदा हुआ? हम तो इसलिए देते हैं कि 100 का 1000 बने, 1000 का 10,000 बने, 10 का लाख बने। और तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा गणित उल्टा, दे दिया है तो उसको याद ही नहीं करना। कहते ऐसा है, इस बात को समझने का प्रयास करो। कभी रोज की मजदूरी 100 रुपया होती थी, आजकल तो नहीं है 100। तो 100 रुपये में एक व्यक्ति घर के लिए आटा दाल सब कुछ दूध आदि ले आता था, और पैसे बच भी जाते थे। और जो पैसे बचे हैं समय आने पर परिवार वालों के लिए कपड़े आदि किताबें आदि जो भी आ जाती थी। फिर भी पैसे बच जाते थे, फिर वो रिश्तेदारी में काम आ जाते थे, क्योंकि मिलना बरतना भी तो होता है, जीवन खुशहाल होता था। लेकिन जो निषेड़ी है उसने तो 100 रुपया एक ही बार ठेके में गया है और खत्म। घर वाली सोच रही है घर वाला कमा के आएगा तो बच्चे भूखे बैठे, मैं उनको खिलाऊंगी। लेकिन जिस समय देखा घर वाला तो टल्ली होके आ रहा है, जानते हैं ना टल्ली क्या होता है? कहते फुट गई किस्मत। मेरे माँ बाप ने क्या देखा था? कहते माँ बाप ने तो बहुत कुछ देखा था, लेकिन तेरी किस्मत नहीं दिखाई दी उनको। क्या नहीं दिखाई दी? माँ बाप कोई कसर नहीं छोड़ते, लेकिन किस्मत नहीं दिखाई देती। एक बार एक बहन आई, कहने लगी, अब बात करने लग पड़ी, कहने लगी मेरे पापा ने इतने रिश्ते कराए, कहते 100% नहीं 125% सारे सफल। कहते जब मेरा नंबर आया तो 100% फेल नहीं 125% फेल। मतलब इसका मतलब क्या? उन्होंने तो कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन धोखा खा गए। वो धोखा दिलाने वाली कौन? कई बार व्यक्ति धोखा देता है, कभी व्यक्ति की किस्मत धोखा देती। कहते मेरी किस्मत ऐसी, जिन्होंने कभी धोखा नहीं खाया और अपनी बच्ची के लिए क्या हो गए? धोखा खा गए। तो कर्म इसलिए मारने पड़ते हैं ना। तो कहा जाता है जे गुण ऐसे नहीं आते। जो भी हम जप तप करें, जब हम संसार की मांग नहीं करते, तो वो हमारा जप तप हमारी आत्मा को साफ करता है। वो जप तप हमारे जन्म जन्म की जो मैल अंदर जमी है उसको उखाड़ता है। जब वो उखड़ेगी तो वो गुण क्या होगा? जो सहना, जो आत्मा का गुण है, क्रोध आवेश जो आत्मा के गुण नहीं है, जो मोह के कारण से पैदा हुए दोष हैं।
तो कहा जाता है जो भी हम जप तप करें उसके बदले क्या भावना, मेरी आत्मा निर्मल हो। कभी ऐसा भी हो सकता है बड़ी साधना करता है, बड़ी तपस्या करता है, बड़ा जप तप नियम व्रत अपनी अपनी मान्यता के अनुसार हम सामायिक संबर कह देते हैं, दूसरे पूजा पाठ कह देते हैं, कोई भजन बंदगी कह देता, कोई सिमरन कह देता है, कोई कुछ कह देता है, कुछ भी है। लेकिन देखा जाए उन सारी क्रियाओं में एक चीज है कि उस समय कोई पाप नहीं कर रहा, वो झूठ नहीं बोल रहा, चोरी नहीं कर रहा, उसके अंदर कुशील की भावना नहीं है, उसके अंदर गुस्सा नहीं है, अहंकार नहीं है, छल कपट की भावना नहीं है, लोभ की भावना नहीं है, लड़ने झगड़ने की भावना नहीं है। कहते बाहर की बातें तो निमित्त है, मूल में जे बातें काम करने वाली। मूल में क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, क्षमा, विनम्रता, सरलता, संतोष, समता, जे गुण है जो आत्मा को निर्मल बना रहे हैं। बाकी सारे साधन है और वह किसके वास्ते है? हमारी आत्मा निर्मल हो, हमारा ध्यान पाप से हटे, हमारा ध्यान आत्मा से जुड़े, हमारा ध्यान परमात्मा से जुड़े, हमारा ध्यान अच्छी आत्माओं से जुड़े, ताकि हमारे ख्यालात अच्छे हों, हमारे भाव अच्छे हों। जब ये होंगे तो उस समय आत्मा की कर्मों की निर्जरा हो, कर्म धुले। और उसके पास देखने के लिए कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अंदर अंदर बहुत कुछ होगा। कहते हैं संत सब कुछ छोड़ दिया, अब अंतर्मुखी हुआ है, तो उसको बाहर की संपदा नहीं, बाहर की संपदा जो है मान्यता है वो तो पूर्व जन्म के पुण्य का फल है, लेकिन साधना की सफलता कषाय है, वासनाएं है, विकार है, जो क्या हो रहे हैं दिन प्रतिदिन खत्म होते जा रहे हैं। इनका खत्म होना ही साधना की सफलता। कहते हैं जे विकार हल्के हैं तो व्यक्ति अभाव में भी शांत है। यदि जे विकार हल्के नहीं है तो तीनों लोकों की संपदा आत्मा के पास आ जाए फिर भी वो अशांत है, उसको शांति नहीं होगी। क्योंकि हमारे आचार्यों की गुरुजनों की बात है, न ही सुही देवता देवलोई, देवलोकों में देवता भी सुखी नहीं है, न ही सुही सेठ सेना भाई, सेठ सेनापति भी सुखी नहीं है, न ही सुही पुड्ड भी बही राया, पृथ्वीपति राजा भी सुखी नहीं है। कौन सुखी है? एगंत साहू बिय रागी, वो साधु सुखी है जो बीत रागता की साधना कर रहा है। यदि साधु बनकर के भी माया के चक्कर में पड़ जाते हैं, माया का मतलब केवल धनी थोड़ा होता है, धन वाले भी तो क्या है, ये भी तो सारी माया है। जितना संसार के भौतिक संसार के चक्कर में पड़ जाता है तो वहाँ शांति नहीं है। जो इन सब से ऊपर उठ करके जिन्होंने राग को, द्वेष को, कषायों को, वासनाओं को, विकारों को क्या किया है? धोया है, वो एकांत सुखी है। इसलिए भगवान ने सब कुछ छोड़ करके किस ओर कदम बढ़ाए? इसी आत्म समाधि की ओर। मेरी आत्मा पूर्णतया निर्मल हो जाए। तो बात चल रही थी वो परिसर सेना, पहले भूख का आया, फिर प्यास का आया, फिर सर्दी का आया, फिर गर्मी का आया। कहते गर्मी का सहने का अभ्यास है ना, तो बिजली चली जाती है तो कोई क्लेश नहीं होगा। यदि बिजली नहीं मतलब सहने की शक्ति नहीं है तो बिजली चली जाए ना, तब तो कहना ही क्या, ना जाए। पहले लोगों को ना पंखा आता था ना, बड़े खुश होते थे, साढ़े घर क्या आ गया, पंखा आ गया। अब जिनके घर में पंखे थे ना वो अपने आप को बड़ा समृद्ध समझते थे, और जिनके घर में पंखे नहीं होते थे कहते ये क्या है, कुछ भी नहीं है। मानो शादी भी करनी है तो वो सोचते पंखे हैं वाला इनके घर में। यदि उनके घर में पंखे नहीं है तो शादी
हम इस घर में अपनी लड़की नहीं देंगे, क्यों? उसका गुजारा कैसे होगा? अच्छा, पक्खे से ऊपर आए कूलर आ गया, आज मानो कूलर है तो वो आ गया, रिश्ते में वो आ गया। यदि कूलर नहीं है, नहीं, अब कूलर को कौन पूछता है? अच्छा देखो वाला, आपने कहीं जाना है और वहाँ पर आप तो ये सोचते होंगे कोठी के अंदर एसी होंगे, पता नहीं क्या क्या होगा। जब उस घर में देखा एसी कूलर तो क्या पक्खा भी नहीं है, लेकिन लड़का बड़ा अच्छा है, कमाता है। कहेंगे कमाता तो है, लेकिन गर्मियों में क्या होता होगा इनका? पसीनों से तर बतर, वहाँ क्या हो जाएगा? लाल लकीर लग जाएगी। कारण क्या? सहने की शक्ति नहीं। जिनके अंदर सहने की शक्ति नहीं है, वह धर्म की आराधना क्या करेंगे? क्योंकि हमारी किसी और लोगों की आराधना उपासना है, और लोगों की धर्म की आराधना क्या है? उपासना। उपासना का मतलब भगवान का सिमरन, भगवान का जप, ये क्या है? उनकी उपासना धर्म है। लेकिन जैन आगमों के अनुसार, जैन धर्म के अनुसार देखा जाए तो वहाँ उपासना क्या है? सिमरन तो 2, 3, 4, 5 नंबर पर है, जहाँ पर पहले नंबर पर है 18 पापों का त्याग करना। क्या है हमारी उपासना? क्या है? 18 पापों का त्याग करना। अब जब आप समायिक पढ़ते हैं तो वहाँ क्या कहते हैं? क्रेमी भंते सामाय्यम, भगवान में समायिक करता हूँ। कहते समायिक है क्या? सावज्जम जोगम पचक्खामी, सावज्जम जोगम पचक्खामी, मैं सावध्य योगों का प्रत्याख्यान करता हूँ। सावध्य किसको कहते हैं? स जमा अवध्य। अवध्य का मतलब जो बोलने योग नहीं है। न बदितुम योग्यम इति अवध्यम, अवध्यन से वर्तते इति सावध्यम। जो बोलने योग नहीं है वो क्या है? अवध्य। कहते हैं कोई किसी के कोई सीक्रेट बात, बुराई किसी के सामने कहने लगता तो एकदम इशारा करता, भाई चुप रह। होता है ना बोलना। कहते क्यों? जे बोलने योग्य नहीं है। कहते जो बोलने योग्य नहीं है तो इसका मतलब करने योग्य भी नहीं है। लेकिन व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, कर तो लिया है, लेकिन अब जबान पर नहीं लाना चाहता, ना दूसरे की जबान पर आए। जबान पर आएगा तो कानों से सुनने को मिलेगा, कानों से सुनने को मिलेगा तो आत्मा तड़फेगी, बैर बंद पड़ जाएगा। अच्छा तैने मेरी इज्जत उतारी है ना, अब तुम भी तैयार रहे। अब हर समय ध्यान किस ओर रहेगा? उसकी वीकनेस की ओर। और जिस समय जब उसको वीकनेस मिल जाएगी ना, हो सकता है लाख रुपए का लाभ हो जाए, इतनी खुशी ना हो। जितनी खुशी कब होगी भला? अपने विरोधी की वीकनेस जब मिलेगी। कहते हैं अब आया ना मजा, अब आएगा तो अब दिखाऊंगा उसको। और वो भी 10 के साथ 10 फ्री, उससे ज़्यादा बदला लेगा। सोचता है मैंने उसका ऐसा किया, लेकिन जे नहीं पता एक गांठ और लगा ली। पहले तो एक ही गांठ थी, अब एक गांठ और बढ़ गई है। ऐसे बढ़ते बढ़ते ऐसा हो जाएगा कि वह गांठें जो है सिर का बोझ बन जाएंगी। उनको खोलना आसान नहीं होगा, लेकिन आत्मा के अंदर सहने की शक्ति है। जो आ गई है तो वो दिन प्रतिदिन आगे से आगे क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो दृष्टांत तो कई आपने वो वही सुने होते हैं। तो अरण्यक मुनि जी का सुनते हैं ना। अरण्यक मुनि छोटी उम्र में दीक्षा तो हो गई थी, बचपना था, छोटी उम्र में धर्म ध्यान होता है रीस से। दादी ने मुंह पट्टी बांधी है ना, तो पोता पोती भी क्या हो जाएंगे पास में, मैं भी लगानी है, मैं भी लगानी है। मानो पोते पोत दादी दादे बड़े मंदिर जा रहे हैं, धर्म स्थान जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, तो बच्चे भी देख करके मैं भी जाना। और जो मानो वहाँ गए हैं, अच्छा लगता है उनको, तो फिर दोबारा फिर इंतजार करेंगे। जैसे देखते हैं ना
जो साधु साधुयाँ बच्चों को लगाने के लिए, एकांत बुरा नहीं कहते हम, टॉफ़ी दे देते हैं, चॉकलेट दे देते हैं, तो वो भी इंतज़ार में रहते हैं कब दादी स्थानक जाएगी, फिर हम भी स्थानक जाएंगे, और कुछ नहीं तो चॉकलेट टॉफ़ी तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। ये तो देते नहीं है, वहाँ पर फ्री में मिलता है, और वो समय की इंतजार करते हैं। ऐसे चलते चलते धीरे धीरे संस्कार बन जाते हैं। मानो ऐसा करने से बच्चा धर्म ध्यान में लग जाता है तो उसको हम निरर्थक नहीं बताते। अब ऐसे रीस चल पड़ती है ऐसे धर्म ध्यान की। अब साधु तो बन गया, लेकिन जब युवावस्था आई, पहले तो बाप ने संभाले रखा, जब बाप काल कर गया, गर्मियों का समय था, पहले तो गोचरी बोल आता था, अब बाप को मेरा बेटा है, लेकिन दूसरे संतों को तो नहीं। कहते भाई तुझसे अपना करेगा तो दूसरे की सेवा करेगा, जो अपना नहीं तेरे से होता तो दूसरे की सेवा क्या करे। चल पात्रे उठाओ, गोचरी को जा। और भाग जोग ऐसा, उस दिन गर्मी बहुत थी और वो क्या हो गया, गिर गया। जब गिर गया है तो कहा जाता किसी वेश्या के घर माँ विक्षिप्त हो गई, पागलों की तरह घूम रही है। जब बच्चे की नजर पड़ी कि तो मेरी माँ एकदम आया, कहते मैं अर्णक हूं। जिस समय माँ ने बेटे को देखा संतुलन ठीक बैठा, कहते जे क्या, कहते मेरे से संयम नहीं पलता। कहते बेटा ऐसे भोगी जीवन से मरना अच्छा है। दुनिया के लोगों के लिए जीवन की कीमत है, लेकिन हमारे जीवन में हमारे अनुसार जीवन की तब कीमत है यदि संयम है, जीवन की तब कीमत है यदि उसके अंदर धर्म ध्यान है। धर्म ध्यान नहीं, संयम नहीं, तो इस जीवन की कोई कीमत नहीं है। यदि तू ऐसा नहीं कर सकता तो अच्छा है तू संथारा ले ले। क्या कर, संथारा ले ले। कहते मैं ज्यादा संथारा भी नहीं सह सकता। फिर कहते ठीक है भोगी जीवन नहीं जीना। कहते पत्थर की शिला थी, जैसे देखते ना मार्बल के पत्थर के दोपहर को कितने गर्म हो जाते हैं, ऐसे पत्थर की शिला थी। कहते इस पर संथारा ले ले, भगवान के चरणों में ध्यान लगा, 18 पापों का त्याग कर, उसमें तेरी सफलता है। उसने क्या किया, माँ की साक्षी से 18 पापों का त्याग किया, दोबारा संयम लिया, आजीवन अनशन करके उस पत्थर की शिला के ऊपर लेट गया। कहते इतना सुकुमार शरीर था, जैसे मक्खन पिघलता ना, ऐसे पसीना तर बतर होते होते कुछ समय के बाद उसने प्राण छोड़ दिया। कहते हैं धर्म में मरना अच्छा है, लेकिन भोगों के अंदर मरना तो क्या जीना भी अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ आश्रव है, कितने पाप कर्म, कितनी आत्मा मैली होती है। ये चीज़ संसारी लोगों को दिखाई नहीं देती, ये किसको दिखाई देती है, जिसकी आत्मा जागृत होगी। तो कहा जाता जे अभ्यास करना, मैं गर्मी भी सहूं और सर्दी भी सहूं, और यदि जीवन जाता है लेकिन अपनी मर्यादाएं ना जाए, धर्म ध्यान के नियम व्रत ना जाए, उनको मैं ज्यादा से ज्यादा क्या करूं, पालन करूं। तो सहन शक्ति होगी तो पालेगा, नहीं होगी तो उसके बिना तो कर्म बंधते हैं और बढ़ते हैं। जब सहन की शक्ति है, विवेक है, तो दिन प्रतिदिन कर्म क्या होंगे, कटेंगे, आत्मा हल्की होगी, जो जीवन सफल होगा। अब इसके आगे मक्खी मच्छर का परिचय, और कल जैसे समय होगा इस प्रवास के पता कितने व्याख्यान रह गए, आज 7 हो गए, 8 और 9, 10 को शहर में डेरे लग जाएंगे, 10 की कथा वहीं पर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें।